आज राजस्थान के जालौर जिले के सायलागांव में आक्रोशित मेघवाल समाज, दलित समाज और विभिन्न संगठनों ने लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए मौके से रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भावना का जहर समाज में व्याप्त है। राजस्थान के जालौर जिले के सायलागांव में शर्मसार और समाज को कलंकित कर देने वाली घटना घटित हुई। यहां सुराणा सरस्वती विद्या मंदिर के कक्षा तीसरी के छात्र इंद्र कुमार देवाराम मेघवाल ने विद्यालय के पानी की मटकी में से पानी पी लिया, जिससे नाराज होकर असमानता की सोच रखने वाले हेडमास्टर छेल सिंह पुरोहित ने हैवानियत पूर्वक छात्र की पिटाई कर दी, जिस कारण छात्र की मृत्यु हो गई। इस घटना से आक्रोशित मेघवाल समाज, दलित समाज और विभिन्न संगठनों ने लामबंद होकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए और हेडमास्टर छेल सिंह को फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन देने वाले संगठनों में अजाक्स, युवा मेघवाल समाज संगठन, अंबेडकर यूथ संगठन, वाल्मीकि समाज, नाजी संगठन, मेघवंश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति विकास परिषद और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आदि शामिल रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि एक और जहां हम आजादी का 75वां जश्न मनाकर समानता, भाईचारा और एकता की बात कर रहे हैं, वहीं ये घटना बताती है कि हम अभी इससे कोसों दूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिगत भावना का जहर अभी भी फैला हुआ है समाज में, और इस जहर ने जालौर जिले के सायला गांव में सरस्वती शिशु मंदिर के हेडमास्टर छेल सिंह के द्वारा एक बच्चे को केवल मटके में से पानी पीने को लेकर, जो कि बच्चा मेघवाल समाज का था, उस बच्चे के पानी पीने को लेकर इस कदर का बच्चे के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई कि उस बच्चे की जान चली गई। उसी बात को लेकर आज यहाँ पर लगभग 6 से 7 संगठनों ने, जो कि मेघवाल समाज, अजाक्स और अन्य जो संगठन हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। आइए बात करते हैं क्या है पूरी घटना। परियार साहब, क्या पूरी घटना है, किस बात को लेकर आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है यहाँ पर? कुछ दिन पूर्व ही जो जालौर जिले के जो छेला गांव में सुराणा सरस्वती स्कूल है, उसमें इंद्र मेघवाल नाम का एक छात्र पढ़ता था। उसे पानी की प्यास लगने के कारण वो मटके के पास गया और उसने पानी भी नहीं पिया, सिर्फ मटके को छुआ। उस पर जो टीचर था वहाँ पर छेल सिंह, उसको इतना गुस्सा आया कि भाई तू नीच जात का आदमी होकर मेरे मटके को छू रहा है, तो उसने उसको इस बेरहमी से मारा कि वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे फिर उदयपुर लाया गया, उदयपुर से फिर उसे अहमदाबाद ले जाया गया। अहमदाबाद में जाकर उस लड़के की मृत्यु हो गई। और जो जानकारी मुझे मिली है, आज वो परिवार इतना भयभीत है कि कई संगठन वहाँ पहुँचे हैं। उनसे कहना चलिए आप कलेक्टर महोदय के सामने अपन धरना देते हैं, लेकिन वो इतने भयभीत है कि उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम बिल्कुल भयभीत है, हमें डर लग रहा है, हम सोच के और फिर बताएंगे। साथ ही राजस्थान में अभी 2-4 दिन पूर्व ही मानसिंह जो विधायक था, एससी के जो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि जो अत्याचार हो रहा है अनुसूचित जाति वालों पर, उसे जब तक बंद नहीं किया जाएगा तो मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। साथ ही जो एक और जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि जो गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार में जो एक मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है, उस कार्यालय में कई सचिव होते हैं जो IAS होते हैं। आश्चर्य की बात है कि उस कार्यालय में एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है, एक भी पिछड़े वर्ग का नहीं है, एक भी ST का नहीं है, सब सर्वण जात के हैं। अगर एक भी SC का या पिछड़ा जाति का अगर होता तो शायद ये घटना नहीं होती, क्योंकि वो उन्हें सही राय देता। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गहलोत साहब मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आज प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं आपके सामने और मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले मैं अपने समाज का हूँ और समाज के बाद में किसी पार्टी का हूँ। जब अगर मेरे समाज पे अत्याचार होंगे, अन्याय होगा, तो मैं मेरे समाज के साथ खड़ा रहूँगा, ना कि पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। दलित समाज का 9 वर्षीय छात्र इंद्र कुमार, उसकी जान चली गई। ज्ञापन में आपके द्वारा क्या मांग की गई? ज्ञापन में हमारे द्वारा मांग की गई है कि वो 9 वर्ष का जो
बच्चा था, आने वाले भविष्य के तहत उस परिवार का पालनहार बनता। जब उसकी इन्होंने बेरहमी से पीट के हत्या की है तो उस हत्यारे को पहले तो फांसी की सजा दी जाए, दूसरा जो परिवार पीड़ित परिवार है उसके एक परिवार को सदस्य को एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ या 50 लाख के करीबन उसको राशि दी जाए तो परिवार को चलाने के लिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिगत भावनाओं का जहर फैला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी रहेगी, आपका क्या कहना है? जो जालौर के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में इंद्रमल मेघवाल बालक थे, केवल उसकी गलती ये थी कि उसको मटके से छूकर पानी पी लिया और निर्दयी शिक्षक कहेंगे उसको, जिसने उसको पीट कर मार डाला। सबसे पहले उस शिक्षक को फांसी की सज़ा होना चाहिए और उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दी जाना चाहिए। और अभी देश पूरा आज़ादी का महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे समय में भी अगर प्राइवेट स्कूलों में ऐसा शिक्षकों द्वारा जहर घोला गया है, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी दी जाना चाहिए और शिक्षक स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। ये जो घटना हुई जालोर में, इस घटना को लेकर आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इनडायरेक्टली मनुस्मृति लग चल रही है, मनुस्मृति लागू है और जालौर में जो घटनाएं हुई और जो अत्याचार हो रहे हैं SC ST और OBC और माइनॉरिटी को, ये सब मनुस्मृति का एक हिस्सा है और ये आगे भी होती रहेंगी अगर इसको प्रशासन नहीं रोकेगा। और हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का उसको सहायता राशि दी जाए। देश में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी इस तरह की घटना बहुत ही शर्मसार है और जितनी इसकी भर्त्सना करेंगे जितनी कम है। और इस ऐसी घटनाएं मतलब कोई एक नई घटना नहीं है दलितों के साथ, और दलितों के साथ इस प्रकार के जो दुराचार और अत्याचार जो हो रहे हैं और ये सदियों से सहन कर रहे हैं। क्या देश में जिन लोगों ने बलिदान देकर इस देश की आज़ादी लाए, क्या उनका यही सपना था कि ये आपस में कटेंगे मरेंगे? क्या आम आदमी को जीने का अधिकार नहीं रहेगा? क्या वो शिक्षा से वंचित रहेगा? इसीलिए देश आज़ाद हुआ। मतलब जो जिन स्वतंत्रता सेनानी और जिन्होंने देश आज़ाद कराया, बड़ा दुख होता होगा उन लोगों को। आज भी कुछ लोग तो शहीद लोग स्वतंत्रता सेनानी देख रहे होंगे, देश की स्थिति बड़ा दुख होता है देखते हुए। और इंद्र मेघवाल के साथ जो छात्र के साथ जो इतनी दैनिक घटना हुई है, और शिक्षक को मैं कह रहा हूँ कि उसे फांसी होना चाहिए, या फांसी नहीं होता आजीवन सजा, और उसके परिवार को 50 लाख की सहायता मिलनी चाहिए और भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दूसरा किसी दलित के साथ अत्याचार नहीं हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए शिक्षक को। तो राजस्थान के जालोर में जो शर्मनाक घटना हुई है उसको लेकर देखा जा सकता है कि कलेक्टर कार्यालय में यहाँ पर किस कदर की नाराज़गी दिखाई दे रही। 7 संगठन जो है इसको लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब पूरा देश जश्न मना रहा है, वहाँ पर इस तरह की घटना का होना ये अभी भी दर्शाता है कि हम लोगों में अभी भी जातिगत भावना का जहर पूरी तरह फैला हुआ है और इससे ऊपर उठकर हम अभी भी एकता और मानवता के और अग्रसित नहीं हो पा रहे हैं। वॉइस ऑफ MP के लिए संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।